नमस्ते दोस्तों डेविड गॉगिंस जिनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी होने के बाद भी उन्हें दुनिया का टफेस्ट इंसान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 17 घंटे में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कर लिया। साथ ही उन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाया। साथ ही वो नेवी सील में भी रह चुके हैं, जिसे दुनिया का टफेस्ट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। उसे उन्होंने 3 बार कंप्लीट किया है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डेविड का बचपन बहुत ही मुश्किल भरा था। उनके पिता डेविड और उनके माँ को हर रोज मारते थे, उनको हर रोज टॉर्चर किया करते थे और इसी वजह से डेविड को आगे चलकर गरीबी और मुश्किल का सामना करना पड़ा, जहां उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ लव नहीं था और एक टाइम तक उनका वेट भी 130 किलो तक बढ़ गया था। उन्हें अपनी लाइफ भी पसंद नहीं थी, ना ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसे बदला कि एक फैट अंडर कॉन्फिडेंस इंसान अल्ट्रा मैराथन रनर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर में बदल गया। दोस्तों डेविड जैसे अपने लाइफ के लिमिट को पुश करके अपने लाइफ को बदल दिया, वैसे ही वो चाहते थे कि सारे लोग ऐसा कर पाए। इसीलिए उन्होंने कैन नॉट हर्ट मी बुक को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ जर्नी और अपना अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाता है ये सब उन्होंने शेयर किया। इसीलिए डेविड की 5 लाइफ लेसन को हम आपके साथ शेयर करेंगे। 1. द 40% रूल। हर चीज की एक स्पीड लिमिट है जो उसके रियल लिमिट से काफी कम होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसका लिमिट 4000 किलोमीटर पर आवर होगी, और जब आप अपनी कार से 180 या 300 किलोमीटर की स्पीड पर उसे पुश करोगे तो आपको लगेगा कि कार की फुल लिमिट आ गया है, इससे ज्यादा फास्ट वो नहीं जा सकता या उससे ज्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी काम करता है। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां हमें अपनी बॉडी को फिजिकली उससे एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता है, और यहाँ पर डेविड ये कहना चाहते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि हम अपने बॉडी को और ज्यादा पुश नहीं कर सकते या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, तब एक्चुअली हमारे बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही हमने यूज की होती है। और इसीलिए जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचोगे तो ये रूल याद रखना कि आपकी पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही आपने यूज किया है, और असलियत में आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी बाकी है। दोस्तों अगर आप अपने गोल्स को सच में अचीव करना चाहते हो तो आपको अपना पूरा एनर्जी आपको देना होगा, और इसीलिए आप इंक्रीमेंटल रूल को यूज कर सकते हो। इंक्रीमेंटल रूल का मतलब है हर रोज एक स्टेप आगे बढ़ना। आपको हर रोज अपने आप को पुश करके आगे बढ़ते जाना है। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो कल आपको 6 किलोमीटर दौड़ना है। अगर 15 पुशअप लगाते हो तो कल आपको 16 पुशअप लगाना है और परसों 17। इस रूल को आप अपनी पढ़ाई पर भी यूज कर सकते हो। 2. द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहते हैं कि अगर हमें अपनी गोल्स को रियलाइज करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसा टेक्निक है जो डेविड खुद तब से इस्तेमाल कर रहे हैं जब उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अभी कहाँ हूँ, ये सब पूछते थे। और इसी प्रोसेस में वो खुद से बात कर पाते थे, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें जिंदगी में क्या करना है। इस टेक्निक के फास्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड काफी बदल गए थे। दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये सब सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। वो अपने सारे गोल्स को पेपर पर लिखकर मिरर में आगे चिपका देते थे, और इसीलिए जब वो आईने से बात करते थे तब खुद को उन गोल्स के लिए उत्तरदायी मानते थे। और डेविड आज तक इस हैबिट को फॉलो करते हैं। दोस्तों डेविड के अकॉर्डिंग अगर हम भी उनके अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे तो हमारे लाइफ में भी पर्पस और मोटिवेशन आएगा। लेकिन इस अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने आप को सच बोलना है इस टेक्निक में, क्योंकि अगर हम खुद से ही झूठ बोलते रहेंगे तो हमें वो गोल्स रियलाइज करने के लिए पर्पस नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आप से सच बोलो। 3. ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर ओर्स। दोस्तों जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो स्टेप्स बहुत मुश्किल होता है, और ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद को खुद से जीतना होता है, इससे पहले कि हमें कोई और हराए। इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं उसके जवाब हम पता कर पाए। एग्जाम्पल, जैसे मैं जिस जगह और जिस सिचुएशन में हूँ तो आखिर क्यों हूँ, और ऐसे ही बहुत सवाल, और इसी के जवाब भी रेडी होंगे। तो इसी के मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो तो आखिर आप क्यों लड़ रहे हो, और ये भी एक्सपेक्ट करना कि टाइम अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो, और ऐसे ही आप में कॉन्फिडेंस आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो, ऐसे टाइम में आप हाई हार्ड वर्क करोगे तो आप अपने खोई हुई एनर्जी को दोबारा पा पाओगे। इसलिए कोई भी टाइम के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी
जैसे कि आप अपने बुरे समय में भी अपने बेस्ट देने के लिए रेडी हो। 4. कैन यूज योर माइंड। दोस्तों हम जानते हैं कि डेविड एक बेस्ट एथलीट रह चुके हैं और इसी के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। दोस्तों डेविड ने इस मंत्र का यूज करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट किया हुआ है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी स्किन पर फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ टफ हो जाती है। दोस्तों हमें हमारे माइंड को भी ठीक ऐसे ही ट्रेन और ट्रीट करना होगा। डेविड खुद ऐसे सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पर काफी इंजरी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी विल पावर से आगे बढ़ते गए। दोस्तों हमारे माइंड को भी टफ बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल जोन में डालना। दोस्तों जब आप अपने माइंड को पेनफुल सिचुएशन दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेन और डिसकंफर्टेबल की आदत पड़ जाएगी और इसी के बाद तब आपके माइंड को डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इसीलिए हमें पेन से भागना नहीं चाहिए, उसे सहना चाहिए, इसी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी टाइम में पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन को डालते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ओवर टाइम पीरियड ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो या नहीं। 5. द कुकी जार। डेविड कहते हैं कि हम अभी किसी भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुफी जार है और इस जार से आप ऐसी मेमोरीज और अनुभवों को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएगा ऐसे टाइम जब आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल हुई होंगी। जार मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपका एक पर्सनल जार है। जब आप कोई भी डिफिकल्ट काम करने जा रहे हो और आपका माइंड गिव अप करने के लिए सोच रहा है तो आप अपने जार से एक अनुभव को निकाल सकते हो जहाँ से आपको आपका अचीवमेंट याद आएगा। इसी से आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जार मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स भी याद कर पाओगे और याद करके आप अपनी करंट प्रॉब्लम को देखोगे और उसके साथ कंपेयर करोगे। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट के प्रॉब्लम से कितना सिमिलर है। कोई भी चैलेंज में आपका माइंड कॉन्सिस्टेंटली ये सोचता है कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर है और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कॉन्फिडेंस कर सके कि आप उस काम में ताकत नहीं डाल रहे हो। और अगर आप इस नेगेटिव सोच से जीत सको तो आप अपनी गोल्स को हासिल कर सकते हो, भले ही वो गोल्स आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो। डेविड ने इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी और उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था। उसके होते हुए भी उन्होंने मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसीलिए डेविड कहते हैं हमारा माइंड हमें काफी डराता है और अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता, लेकिन जार मेथड को इस्तेमाल करके आप अपनी पास्ट की अचीवमेंट से अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट को भी हासिल कर सकते हो। दोस्तों ये थी कैन नॉट हर्ट मी की बुक समरी। ऐसी और इंटरेस्टिंग बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।